हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम 10वीं क्लास का मैथ सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट के मश्की सेट 1.3 के सवालात हल करेंगे, जो कि डिपेंड करते हैं मुसल्लसों की मुशाबहत की आजमाइश के बिना पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5, शक्ल में जूजन का PQRS में, ये जो शक्ल है ये जूजन का है जिसका नाम है PQRS। ज़िला PQ मुतवाज़ी है ज़िला SR के। ज़िला PQ जो है वो मुतवाज़ी है ज़िला SR के। AR बराबर 5 AP है। AR ये AP का 5 गुना है। AS ये AQ का 5 गुना है। AS बराबर 5 AQ। ये जो AS है ये AQ का 5 गुना है। तो साबित कीजिए कि SR बराबर 5 PQ। ये जो SR है ये PQ का 5 गुना है, ये हमें साबित करना है। ये साबित करने के लिए सबसे पहले हमें ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो ऊपर वाला जो मुसल्लस है PAQ और नीचे वाला जो मुसल्लस है RAS, ये दोनों भी मुशाबा है। और ये जब दोनों भी मुसल्लस मुशाबा हो जाते हैं तो फिर हम साबित कर सकते हैं कि SR बराबर 5 PQ है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो जिस तरह हमें सवाल में दिया गया है कि PQRS एक जूजन का है और उसमें ज़िला PQ और ज़िला SR मुतवाज़ी है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे ज़िला PQ मुतवाज़ी है ज़िला SR के। साथ ही साथ हमें दिया गया है कि जो AR है वो है 5 AP के बराबर, और साथ साथ AS जो है वो है 5 AQ के बराबर। अब हमें ये जो ऊपर वाला मुसल्लस दिख रहा है जिसका नाम है PAQ, और जो नीचे वाला मुसल्लस है जिसका नाम है RAS, ये दोनों मुशाबा है या नहीं हम सबसे पहले चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस PAQ और मुसल्लस RAS में इन दोनों मुसल्लसों में क्या क्या मुशाबा है। तो हमें पता है कि ये जो PQ ज़िला है और ये SR जो ज़िला है ये मुतवाज़ी है। इसका मतलब ये जो PR है ये इनका तकाते है। इसका मतलब ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया ये दोनों भी मुतमासिल होंगे। तो उसका हम नाम लिख लेते हैं कि ज़ाविया APQ मुतमासिल होगा ज़ाविया ARS के। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी जो है वो है मुतबादिला ज़ाविये। अब ये दोनों भी ज़ाविये सेम है, मुतबादिला है, इसलिए ये वाला और ये वाला ज़ाविया भी सेम हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे ज़ाविया AQP मुतमासिल है ज़ाविया ASR के, क्योंकि ये भी मुतबादिला ज़ावी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसीलिए ज़ा आजमाइश की बिना पर, ज़ाज़ा आजमाइश के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि मुसल्लस PAQ मुशाबा है मुसल्लस RAS के। अब जब ये दोनों भी मुसल्लस मुशाबा है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि PA बटे AR या RA, हम कुछ भी लिख सकते हैं। साथ साथ AQ बटे AS और साथ साथ में PQ बटे SR या RS। तो जब ये दोनों भी मुसल्लस मुशाबा है तो इनके ज़िलों के जोड़ियाँ भी तनासुब में हो जाएंगे। अब हमें पता है कि सवाल में हमें दिया है कि AR जो है वो 5 AP के बराबर है, तो यहाँ AR की जगह पे हम 5 AP या PA लिख देंगे। तो हम यहाँ पर भी AP कर देते हैं, इसको AP बटे 5 AP। ये AR की जगह पे हमने लिखा है 5 AP। साथ साथ हमें पता है कि जो AS है वो 5 AQ के बराबर है, तो इस AS की जगह पे हम 5 AQ लिख देंगे, 5 AQ, और ऊपर में ये AQ जैसा का वैसा, और PQ बटे SR एज इट इज़। अब AP कट AQ कट बचेगा हमारे पास 1/5 बराबर 1/5 बराबर PQ बटे SR। AQ यहाँ AQ कट गया है, इधर AP कट गया है, इधर बचा है PQ बटे SR। करेंगे इनकी तिरछी ज़रब SR की होंगी 1 से, तो SR बराबर
5 की होंगी पी क्यू से, तो 5 पी क्यू एस आर या आर एस। तो यही हमें साबित करना था कि एस आर जो है वो 5 पी क्यू के बराबर है। तो इस तरह से हमने दोनों भी मुसल्लसों को मुशाबह दिखाकर तनासुब में उनके ज़िलों की मदद से साबित किया कि एस आर बराबर है 5 पी क्यू के। सवाल नंबर 6, जूजन का ABCD, ये हमें यहाँ जूजन का दिया गया है जिसका नाम है ABCD। इसमें ज़िला AB और ज़िला DC मुतवाज़ी है। ज़िला AB और ज़िला DC ये दोनों भी ज़िले एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। वित्र AC और वित्र BD एक दूसरे को नुक्ते O पर कितः करते हैं। वित्र AC और वित्र BD एक दूसरे को नुक्ते O पर कितः करते हैं। AB अगर 20 है, ये AB 20 है, DC 6 है, OB अगर 15 है, तो OD मालूम करना है। ये OD कितना है ये हमें मालूम करना है। तो जिस तरह हमने 5वां सवाल हल किया है जिसमें हमने ये ऊपर दोनों मुसल्लसों को मुशाबह दिखाकर उनके ज़िलों के तनासुब की मदद से मालूम किया था आंसर, उसी तरह वही तरीका हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। पहले हम ऊपर का मुसल्लस और नीचे का मुसल्लस को मुशाबह बता देंगे, फिर उसके बाद में हमें OD पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है कि ज़िला AB मुतवाज़ी है ज़िला DC के। DC और AB मुतवाज़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ाविया C और ये वहाँ का ये ज़ाविया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भी मुतबादिला ज़ाविये हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मुसल्लस AOB और मुसल्लस COD में, इन दोनों मुसल्लसों में क्या क्या सेम है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले तो ज़ाविया OCD बराबर है ज़ाविया OAB के। OCD यानी ये ज़ाविया बराबर रहेगा OAB के, जो कि ये वाला ज़ाविया है। क्यों बराबर रहेगा? क्योंकि ये दोनों भी मुतबादिला ज़ावी है। उसी तरीके से ये वाला ज़ाविया मतलब ज़ाविया ODC बराबर रहेगा, मुतमासिल रहेगा ज़ाविया OBA के, क्योंकि ये भी जो है वो है मुतबादिला ज़ाविये। अब जब दो ज़ाविये सेम हैं इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ज़ा आज़माइश की बिना पर मुसल्लस AOB मुशाबा है मुसल्लस COD के। दोनों भी ये मुसल्लस मुशाबा हो जाएंगे। जब ये दोनों भी मुसल्लस मुशाबा हो जाएंगे तो इनके ज़िले भी तनासुब में हो जाएंगे। तो हम यहाँ ज़िलों की जोड़ियाँ बना लेंगे। जोड़ियाँ हो जाएंगी AO बटे CO बराबर OB बटे OD बराबर AB बटे CD। सवाल में दी गई मालूमात की बिना पर हमें इसका काम नहीं है, तो हम इसके जो भी गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। OB हमें सवाल में दिया गया है 15, तो OB की जगह पे हम लिख लेंगे 15 बटे OD हमें पता करना है। AB सवाल में दिया गया है 20 बटे CD या DC दिया गया है 6। करेंगे इनकी तिरछी ज़रब, 15 की 6 से ज़रब करेंगे और OD की 20 से। जब 15 की 6 से ज़रब करेंगे तो 15 छके हो जाएंगे 90 बराबर 20 ज़रब OD। OD पता करना है, 20 को हम लेके आ जाएंगे 90 के नसब नुमा में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में OD बराबर 90 बटे 20, 0 0 कट। 9 को जब हम 2 से तकसीम करेंगे तो OD हमें मिल जाएगा 4.5। तो ये है फाइनल आंसर जो हमें OD पता करना था। सवाल में हमें दिया गया था कि OD मालूम कीजिए, तो OD हमें मिल गया है 4.5। बहुत ही आसान सवाल था। 5वां सवाल और 6ठा सवाल लगभग एक ही जैसा है। इसमें हमने OD की कीमत मालूम कर ली है 4.5। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है।
ए बी सी डी, ये जो ज़ुअरबतुल अज़ला में दिख रहा है ये एक मुतवाज़िउल अज़ला है। मुतवाज़िउल अज़ला की ख़ास बात क्या रहती है कि उसके जो मुकाबिल के ज़िले हैं वो मुतवाज़ी होते हैं। ज़िला BC पर एक नुक्ता ई लीजिए, ज़िला BC पर एक नुक्ता यहाँ पर ई लिया गया है। ख़त DE शुआ AB को नुक्ता T पर किता करती है। ख़त DE यानी ये जो DE है ये शुआ AB को, यहाँ से जो शुआ जा रही है उसको नुक्ता T पर किता करती है। नहीं, ये जो लाइन यहाँ से आगे बढ़ रही है और इधर से ये जो लाइन आगे बढ़ रही है ये एक दूसरे को नुक्ता T पर किता कर रहे हैं। तो दिखाइए कि DE ज़रब BE बराबर CE ज़रब T, ये हमें शो करना है। आखिर में हमारे आंसर में आने चाहिए कि भाई DE ज़रब BE बराबर CE ज़रब T। तो चलिए देखते हैं कैसा है इसका सॉल्यूशन। अब सवाल में हमें दिया गया है कि ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़िला AB मुतवाज़ी रहेगा ज़िला CD के। AB ज़िला और ये CD ज़िला एक दूसरे के मुतवाज़ी रहेगा। जब AB और CD मुतवाज़ी है इसका मतलब ये होगा कि ये जो AT है, AT जो ज़िला है और ये या फिर जो ये BT ज़िला है तो ये भी CD के मुतवाज़ी रहेगा, क्योंकि ये एक ही ख़त में एक ही लाइन में मौजूद है। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ज़िला BT मुतवाज़ी है ज़िला CD के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुसल्लस हमें यहाँ पर मिल रहा है जिसका नाम है मुसल्लस BET और जो दूसरा मुसल्लस है जिसका नाम है CED, ये दोनों भी मुसल्लसों के अंदर CD और BT ये एक दूसरे के मुतवाज़ी है, पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मुसल्लस BET और मुसल्लस CED में, इन दोनों मुसल्लसों में हम देखेंगे कि क्या क्या एक दूसरे के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो ज़ाविया BTE है ये मुतवाज़ी रहेगा ज़ाविया CDE के। मतलब ये वाला जो ज़ाविया है BTE, ये वाला ज़ाविया और ये ज़ाविया CDE यानी ये ज़ाविया ये एक दूसरे के मुतमासिल रहेगा, क्योंकि ये है मुतबादिला ज़ाविये, दोनों भी ये मुतबादिला ज़ाविये है। साथ ही साथ ज़ाविया BET यानी ज़ाविया BET ये वाला ज़ाविया और ज़ाविया CED ये भी एक दूसरे के बराबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों भी मुतकाबिला ज़ाविये है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मुतकाबिला ज़ाविये। अब जब दो ज़ाविये सेम आ गए हैं इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ज़ा आज़माइश की बिना पर। अब ज़ा आज़माइश की बिना पर ये दोनों भी जो मुसल्लस है ये हो जाएंगे एक दूसरे के मुशाबा। तो हम लिख लेंगे मुसल्लस BET मुशाबा है मुसल्लस CED के। अब जब ये दोनों भी मुसल्लस मुशाबा है तो हम बना लेंगे इनकी जोड़ियाँ, क्योंकि हमें सवाल के आखिर में ये साबित करना है कि DE ज़रब BE बराबर है CE ज़रब TE के। तो हम यहाँ पे जोड़ी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे BE बटे CE, ये एक जोड़ी मिल गई है। उसके बाद में ET जो है इसको हम ET या TE कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लिया है TE बटे ED को हम DE भी लिख सकते हैं, तो DE। साथ ही साथ BT बटे CD। अब यहाँ पर हमें तीनों भी जोड़ियाँ तनासुब में मिल गई है, तो BT और CD को हम साइड में रख के इनकी कर लेंगे तिरछी ज़रब। तो जब हम इनकी तिरछी ज़रब करेंगे DE की B से तो हम यहाँ पे लिख लेंगे DE ज़रब BE बराबर TE की ज़रब हम करेंगे CE से, तो CE ज़रब TE। तो यही हमें सवाल के में प्रूफ करना था कि DE ज़रब BE ज़रब BE बराबर है CE ज़रब TE के, CE ज़रब TE के। तो ये भी बड़ा ही आसान सवाल था जिसमें हमने दो मुसल्लसों को मुशाबा दिखाकर
उनकी जोड़ियाँ बनाई, हमें दो मुसल्लस एक जैसे दिखाए हैं और फिर उनकी जोड़ियाँ बनाकर हमने फाइनल आंसर हासिल किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 8, शक्ल में किता AC और किता BD एक दूसरे को नुक्ते P पर किता करते हैं। किता AC और किता BD एक दूसरे को नुक्ते P पर किता करते हैं और AP/CP बराबर है BP/DP के, ये हमें सवाल में दिया गया है। तो साबित कीजिए कि मुसल्लस APB यानी ये वाला जो मुसल्लस है मुशाबा है मुसल्लस CDP के। बड़ा ही आसान ये सवाल है, 2 या 3 स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे मुसल्लस ABP और मुसल्लस CDP में, इन दोनों भी मुसल्लसों में क्या क्या सेम है। सबसे पहले हमें सवाल में दिया गया है कि AP/CP यानी AP/CP बराबर है BP/DP के। इसका मतलब ये हुआ कि इस मुसल्लस के 2 ज़िले मुतमासिल हैं, AP/CP के बराबर है और BP/DP के बराबर है। अब साथ ही साथ हमें ये जो ज़ाविया दिख रहा है यानी APB और CPD, ये दोनों ये जो ज़ाविया है ये भी बराबर रहेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के मुतकाबिला ज़ाविया है। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ज़ाविया APB मुतमासिल है ज़ाविया CPD के, क्योंकि ये है मुतकाबिला ज़ाविये, ये मुतकाबिला ज़ाविये है दोनों भी। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए हम लिख लेंगे कि ज़िल यानी ज़िला ज़ाविया ज़िला आज़माइश की बिना पर, ज़िला ज़ाविया ज़िला आज़माइश की बिना पर जो हमें सवाल में दिया गया था कि मुसल्लस ABP मुशाबा है मुसल्लस CDP के, ये साबित होता है। क्योंकि सवाल में दिया गया था कि 2 ज़िले सेम है, हमें बस ज़ाविया सेम दिखाना था, जो कि हमने दिखा दिया है कि ये जो ज़ाविया है ये मुतकाबिला ज़ाविया एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ज़िल आज़माइश के बिना पर मुसल्लस ABP मुशाबा है मुसल्लस CDP के। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख भी सकते हैं। सवाल नंबर 9, शक्ल में मुसल्लस ABC, ये मुसल्लस ABC में ज़िला BC पर नुक्ता D इस तरह है कि, इस ज़िले BC पर नुक्ता ये D इस तरह है कि ज़ाविया BAC यानी ये ज़ाविया BAC मुतमासिल है ज़ाविया ADC के यानी ज़ाविया ADC के, यानी ये जो ज़ाविया है और ये वाला ज़ाविया ये एक दूसरे के बराबर है मुतमासिल है। तो साबित कीजिए कि CA² बराबर होगा CB ज़रब CD के। ये हमें प्रूफ करना है इस शक्ल में और इस गिवन दी गई मालूमात की बिना पर। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 मुसल्लस मिल रहे हैं। एक मुसल्लस है BAC यानी ये बड़े वाला मुसल्लस और एक दूसरा मुसल्लस है ADC ये छोटे वाला मुसल्लस। तो इन दोनों मुसल्लसों में क्या क्या मुतमासिल है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस BAC और मुसल्लस ADC में। अब इन दोनों मुसल्लसों में क्या क्या सेम है, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख लें कि BAC ज़ाविया BAC मुतमासिल है ज़ाविया ADC के, ये हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया हुआ है। अब ये जो ज़ाविया C ज़ाविया है तो ये ज़ाविया दोनों भी मुसल्लसों में है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ज़ाविया BCA मुतमासिल है यानी ज़ाविया BCA ये मुतमासिल है ज़ाविया ACD के, यानी यही ज़ाविया, क्योंकि ये ज़ाविया मुश्तरिक ज़ाविया है, कॉमन एंगल है मुश्तरिक ज़ाविया। अब 2 ज़ाविये सेम आ गए हैं इसलिए हम लिख लेंगे इसीलिए ज़ा आज़माइश की बिना पर। ये जो दोनों भी मुसल्लस है यानी मुसल्लस BAC और मुसल्लस ADC ये दोनों भी मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस BAC मुशाबा है मुसल्लस ADC के।
अब जब ये दोनों भी मुसल्लस मुशाबा है तो इनके ज़िले भी तनासुब में हो जाएंगे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इनकी जोड़ियाँ बना लेंगे। तो BA बटे AD, साथ ही साथ AC, तो हम इसको CA भी लिख सकते हैं। AC यानी CA बटे DC, तो इसको हम CD भी लिख सकते हैं। CD बराबर BC, यहाँ पर हम लिखेंगे BC, तो इस BC को भी हम CB लिख सकते हैं क्योंकि सवाल में हमें CB दिया गया है। आप चाहे तो BC भी लिख सकते हैं, साथ साथ में AC, या फिर इसको हम CA भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जोड़ियाँ मिल गई है। जोड़ियाँ मिलने के बाद में हम कर लेंगे इनकी तिरछी ज़रब। इस BA और AD को हम छोड़ देंगे, तो CA ज़रब CA की हो जाएंगी तिरछी ज़रब, तो ये मिल जाएंगा हमें CA स्क्वायर, साथ साथ में CB की और CD की ज़रब हो जाएंगी CB ज़रब CD। तो यही हमें सवाल में साबित करना था कि CA स्क्वायर बराबर है CB ज़रब CD के, तो CA स्क्वायर बराबर CB ज़रब CD। हमने दोनों भी मुसल्लसों को मुशाबह दिखाया। मुशाबह दिखाने के बाद में हमने उनकी जोड़ियाँ बनाई, तो हमने इन जोड़ियों की तिरछी ज़रब करके साबित किया कि CA स्क्वायर बराबर है CB ज़रब CD के।